नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। खास बात यह है कि प्रिज्म लगाने से चौड़ाई तो बढ़ती ही है। हाँ, ठीक है। अब जैसे आपकी ये जो फील्ड्स आई हैं, हाँ, इसमें करीब करीब 50 डिग्री का नुकसान है आपके फील्ड चौड़ाइयां देखने का सब तरफ। एक बार में आप एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, फेस हाँ, या हाँ, इतना कर इतना। सकती हूँ। अगल बगल का नहीं दिखाई हाँ, देता मुझे। जहां 70 होता है वहां भी हम्म, 50 की कमी, जहां हम्म, 100 होता है वहां भी 50 की कमी, जहां हम्म। 90 होता है वहां भी, जहां 80 होता है वहां भी, सब जगह पे जहां जहां हाँ, मेरी चारों सब तरफ से चारों कमी है। तरफ एवरेज हम मान लेते हैं कि चारों हाँ, तरफ 80 50%। होता है, मान लो हम्म, एवरेज 70 होता है मान लीजिए। हम्म, उसमें से 50 डिग्री का घेरा आपकी इस फील्ड चार्टिंग रिपोर्ट में ये आ रहा है। हाँ, सिर्फ ये। सेंट्रल पोर्शन बचा है आपका देखने का। अब इसमें प्रिज्म से दो फायदे होंगे हम्म, और इन फायदों को अभी मैं आपको दोबारा भेजूंगा नंबर चेक करने के लिए, वहां बैठ के आप नोट करेंगे। अच्छा। ठीक। हम्म, और चेक करने वाले बताएंगे कि अब मैंने प्रिज्म लगाया है। हम्म, एक तो चौड़ाई बढ़ेगी हाँ, और एक क्लैरिटी बढ़ेगी। अच्छा। तो दो फायदे, 200-400 रुपए के, ये दो डॉक्टर चार मेरा सौ रुपए के प्रिज्म से। ये जो दायरा इतना कम हो गया है, जैसे पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया चारों तरफ, अब ये मेरा बढ़ेगा कैसे धीरे धीरे? अभी तो हम आपको शुरुआत में 2 प्रिज्म इधर और 2 इधर देंगे। हम्म, जितने प्रिज्म दे देंगे उतना दायरा खुल जाएगा। हम्म। कमी कितनी है? 50 की। और 2 और 2 दिया तो 4। इसको आप जितनी जल्दी, ये शुरू में पहनेंगे अच्छा नहीं लगेगा। हम्म, 2-4, कई लोग 2-3 घंटों में एडजस्ट कर लेते हैं प्रिज्म को, हम्म, कई लोग 2-4 दिन में कर लेते हैं, कोई 2-4 हफ्तों में करते हैं। जिस दिन आप उसे एडजस्ट कर लेंगे तो हो गया एडजस्ट, ठीक है, नॉर्मल चश्मे जैसा लग रहा है, उसके अगले हफ्ते हम प्रिज्म बदल सकते हैं। अब वो दिन कब आएगा वो आपने जल्दी जल्दी लाना है। हाँ, हाँ, अगर आप हमें हफ्ते बाद कहें सर ये तो हो गया, आप ऐसे ही डरा रहे थे, तो आराम से हो गया, तो अगली बार मैं आपको 2 की जगह 4 और 4 दूंगा। अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब 15-20 दिन तो खराब हो गए, लगा फिर अब जाके थोड़ा सेट हुआ है, तो मैं 6 हफ्ते बाद इसको 2 से 3 करूंगा। तो कितनी स्पीड से आपके प्रिज्म बढ़ाए जाने हैं और कितनी स्पीड से आपका ये दायरा खुलना है, जिस तरह से, जिस भावना से मैं काम कर रहा हूं आरपी के लिए, मैं आरपी का डॉक्टर हूं, मरीज नहीं हूं। हाँ, हाँ, मुझे ईश्वर ने नहीं दी, ठीक, हाँ, नहीं दी, इसी का शुक्रिया करने के लिए लगा रहा हूं। आप तो आरपी पेशेंट हैं, आपको तो सीधा फायदे की बात है, मेरा तो इनडायरेक्ट फायदा है ना, आपका तो सीधा फायदा है, करिए ना। तो मुश्किल हमें तब लगती है जब हल्का सा प्रिज्म दो, जाना हमने बहुत आगे तक है, 10-10 तो दूंगा आपको अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, 50 में से 20 भी खुल जाएगा तो कुछ बात बन जाएगी। ठीक। इसमें भी जब पेशेंट हमारे पास 2 डिग्री के प्रिज्म देने पे 2 महीने बाद आके भी नखरे करते हैं ना, डॉक्टर साहब मैंने 15 मिनट पहना था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, ये रहा। समझ रहे हैं आप ये एटीट्यूड पेशेंट का? हाँ, हाँ, हमारा एटीट्यूड देखिए और पेशेंट का देखिए। सही बात। हम बिछने को तैयार हैं उनके लिए और वो अपने लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। अब वो तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसे लगाकर। आपके लिए ना कोई सेकंड चारा, जो सेकंड चारा है भी वो भी दिखाएंगे, पर आपका मेन प्रॉब्लम चौड़ाई का कम होना है। तो चौड़ाई डॉक्टर साहब एक ये कैसे पता चलेगा कि मेरे को आरपी ही है कि इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है? सिर्फ बता, जेनेटिक टेस्ट से पता चल सकता है। जैसे आप ये बताते कि रॉड कॉर्न डिस्ट्रॉफी है या देखो, कॉर्न रॉड डिस्ट्रॉफी है, तो ये 9000 सारी। बीमारियां ऐसी हैं जिनमें पर्दा वैसे दिखता है। ठीक, मैं भी कितना भी जांच कर लूं, रॉड ये रेटिनल डिस्ट्रॉफी मुझे कहना चाहिए ईमानदारी से, मतलब आप आए, मैंने टच किया, बुखार है, हाँ, हाँ, अब मैं गर्म शरीर देख के नहीं नहीं टाइफाइड है, नहीं ऐसे कैसे, अंदाजा नहीं टाइफाइड का लगा टेस्ट सकते। होता है विडाल टेस्ट, नहीं नहीं तुम्हें तो मलेरिया है, अरे जब तुमने ब्लड का सैंपल लेके देखा ही नहीं उसमें मलेरिया। सिर्फ जीन टेस्ट, जीन टेस्ट से सिर्फ यही नहीं पता चलेगा उन 9000 में से कौन सी बीमारी है, ये भी पता चलेगा कि अगर आरपी है तो कौन सी है। मेरे पापा को तो 159 डॉक्टर साहब 70 साल तक मतलब उनकी नजर थी और मेरी इतनी जल्दी खराब हो गई, मैं यही सोचती।
आपकी मम्मी की तरफ से भी तो कुछ आपको मिला होगा जो आपके पापा को अपनी मम्मी से नहीं मिला हो। अच्छा, मम्मी की समझ तरफ रहे की हैं? वजह से ऐसा हो सकता है क्या? हमारे पास है ही नहीं। यदि आप अच्छा। इस समय अमेरिका में बैठे होते किसी डॉक्टर के पास, तो वो कहते हैं अगली बार अपने सारे खानदान को लेके आइएगा, जो जो जिंदा है लोग, अच्छा। और जो जो नहीं है उनकी हिस्ट्री लिखवाइए। आपका एक फैमिली ट्री बनाया जाता, फिर बताया जाता किस मौसा ने किस भतीजी को दिया, किस बहन ने भाई नहीं, को मेरे दिया। दादाजी को भी थी। हाँ, हाँ। तो वो जीन टेस्ट से हाँ। आपका होगा, इनका होगा, आपकी दोनों बेटियों का होगा, ठीक। तब हम इस सारे को, बस फिर आप आखिरी होंगे अपनी इस फैमिली में, आपकी बेटियां आखिरी होंगी जो आखिरी होंगी, उनके बच्चों को नहीं होगा। ये 100% इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है जी, ठीक है जी। धुंधलापन मिटाने के लिए जरूर कोई दवा दीजिए, इससे बहुत दिक्कत है मुझे। ये सारी कहानी जो हम आधे घंटे से कर रहे हैं, ये सब धुंधलापन हटाने के लिए ही तो हो रहा है ना ना, वो रोशनी बढ़ेगी, गोरा बनने के लिए हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ। हमारी धुरी धुंधलेपन पे ही है। ना ना, वो रोशनी बढ़ेगी धीरे धीरे। उसी को कहते हैं रोशनी बढ़ने को ही धुंधलापन ठीक होना कहते हैं हमारी पर तो। अभी अभी जैसे मुझे कभी कभी बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है, तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है उस अच्छे को देख के। उसके अच्छा दिखाई देने के समय में बढ़ोतरी होगी। अच्छा। ज्यादा समय साफ दिखेगा, फिर ये समय बढ़ता जाएगा। एक बार मेरे यहाँ के एक डॉक्टर ने मुझे एक ड्रॉप दी थी, क्या है कि उन्हें भी कोई वो दे गया था MR। उस ड्रॉप को मैंने डाला 1 महीने, तो मेरी 2 दिन 3 दिन अच्छा दिखने लगा था मुझे। फिर वो सारी ड्रॉप हमने इतनी जगह ट्राई करी, हमें कहीं नहीं मिली दोबारा, फिर बस छोड़ दी। हमारे पास पड़ी हुई है 5-6 साल वो मिल गई दवाई, वो है हमारे पास है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू डॉक्टर। ठीक है। हाँ जी, ये सब शब्द हैं। अब जब प्रोसेस शुरू होगी, जब पहला गैजेट आएगा, जब आप दवाई खाएंगे, जब आप ये करेंगे, तब इन शब्दों का मीनिंग पता चलेगा। ओके सर, थैंक यू।